दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 9 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन और सुबह के 10:30 बजे है। इस वक्त मैं ML2 की एक मसरूफ़ स्टेशन, एक लिविंग स्टेशन दादू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह आज आप हमारे कैमरा के तवज्जुह से देखेंगे दादू के रंग। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि दादू के हवाले से बहुत सी तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखेंगे। गाड़ियाँ तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एक्शन ही मिल पाएंगे, 213 मोहनजोदड़ो पैसेंजर और 214 डाउन मोहनजोदड़ो पैसेंजर, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ रात के वक्त होती हैं, बोलान मेल अप और डाउन और खुशहाल खान खटक, मगर ये दोनों गाड़ियाँ अल्टरनेट डेज़ पर होती हैं। तो आज हमें यहाँ पर सिर्फ दिन की 2 गाड़ियाँ मिलेंगी, तो इंशाल्लाह उन गाड़ियों को कवर भी करेंगे और उसके साथ बहुत सारी बातें भी होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिश होगी कि हमेशा की तरह एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप दोस्तों की नज़र कर सकूं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले 213 अप का एक्शन लेंगे, उसके बाद हम करेंगे बिल्डिंग का रिव्यू। 11:20 हो रहे हैं और आज के व्लॉग का पहला एक्शन होगा 213 अप मोहनजोदड़ो पैसेंजर। इंटीमेशन बेल हो चुकी है और जिसकी टिकटिंग का अमल भी जारी है। विंडो के दाएं जानिब ये किरायानामा भी दर्ज है। ग्यारह 11:50 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 213 अप मोहनजोदड़ो पैसेंजर दादू रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। गाड़ी 1 घंटा लेट है। यहाँ पर इसका ओरिजिनल टाइम जो है 10:50 और 11 बजे डिपार्चर, मगर अभी 11:50 हो रहे हैं, यानी पूरा 1 घंटा लेट। GMU 15 ने जी इस सेक्शन पे अपना बोल बाला रखा है। GMU 15 के लीड के साथ अब देखिए कितने कोचेस हैं। पिछले दिनों तो इसमें 2 से 3 कोचेस होते थे, पर अब चंद दिन हुए हैं कि इसको 5, कभी 6 तो कभी 7 का रेक भी लग जाता है। आज देखते हैं कि जी आज कितना लोड है, इसमें कितनी बोगीज़ है। 4815 GMU 15। तो जनाब ये टोटल 6 कोचेस हैं, जिनमें 5 मुसाफिर कोचेस, एक पीछे पावर 1। तो चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म पर। 10 मिनट गाड़ी का स्टॉप है। जनाब दादू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी पहुंचती है तो ये स्टेशन लिविंग बन जाता है। हॉकर्स की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। मानी 20 रुपए
चेकिंग का अमल भी जारी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो चलते हैं इंजन की तरफ, नज़दीक से ज़रा GMU 15 का हॉर्न सुनेंगे। ये सेल्फी निकल रही है। यह है जनाब GMU 15 की घनगरज। थैंक यू सर। दस मिनट ठहरने के बाद 213 आप मौजूदा पैसेंजर अपने अगली मंजिल यानी फुलजी रेलवे स्टेशन के लिए प्रोसीड कर चुकी है। दोस्तों, दादू की वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ आरा है। एक राय ये है कि किसी पुराने वक्तों में यहाँ पर दाद वंशी हिंदू कम्युनिटी रहती थी, जिसकी वजह से इसका नाम दादू पड़ गया। जबकि एक दूसरी राय ये भी है कि दादू शाह एक सैयद थे और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर दादू मोरो के दरमियान उनके नाम से गांव आबाद था और हर दूसरे तीसरे साल वो फ्लड की वजह से वो तबाह हो जाता था, तो उस गांव को इस जगह पर शिफ्ट किया गया। जबकि तीसरी राय ये है, जो कि ज़्यादा मुस्तनद भी लगती है और जिसका किताबों में ज़िक्र भी मिलता है, ये शहर दादू दयाल जो कि एक सूफ़ी शायर थे उनसे निस्बत रखता है। सिंधी ज़ुबान के मुहक्किक डॉक्टर अब्दुल जब्बार जुनिजो साहब ने अपनी किताब सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़ में लिखते हैं कि दादू दयाल यहाँ काफ़ी अरसा सिंध में रहे। वो सिंधी, हिंदी और राजस्थानी ज़ुबानों पर अबूर रखते थे, उनमें अपनी शायरी करते थे। दोस्तों, दादू दयाल बेसिकली इंडिया के शहर गुजरात के रहने वाले थे। 1544 ईस्वी में पैदा हुए और 1603 ईस्वी में वफ़ात पाई। तो दादू दयाल सिंह के हवाले से मशहूर ये शहर दादू आज सिंध का एक मरकज़ी शहर है, ज़िले की हैसियत तक पहुंच चुका है।
16वीं सदी ईस्वी में दादू शहर मार्ज़ वजूद में आया और ये सम्मान डायनेस्टी का दौर था, जबकि आगे चलकर कलोड़ा दौर में इस छोटे से गांव ने एक शहर की हैसियत इख्तियार कर ली। मगर इसकी असल तरक्की ब्रिटिश दौर में हुई, जब 1886 में दादू को तालके का दर्जा दिया गया और आगे चलकर अप्रैल 1831 को दादू को ज़िला बनाया गया और तब से ये ज़िला की हैसियत से आज सिंध का एक बेहतरीन शहर है। जनाब, ये माजी का शाहकार, ये वाटर फिलिंग पाइप जिसकी मदद से इंजन्स में पानी भरा जाता था। और जनाब, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन जो है दरमियान में खाली रखी गई है, तो इसके ऊपर इंजन खड़ा होता था, तो उसकी ज़रूरी अगर मेंटेनेंस की हाजत होती थी तो यहाँ पर इंजन को अटेंड किया जाता था। ज़बरदस्त। प्लेटफॉर्म के एंड पर काफ़ी रेल मटेरियल पड़ा हुआ है। और जनाब, ये दादू रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड। तो और चलते हैं आगे की तरफ और पूरा प्लेटफॉर्म आपको विज़िट कराएंगे। दोस्तों, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अप और डाउन गाड़ियाँ यहीं पर ली जाती हैं। एक लाइन ये आप देख रहे हैं, जबकि दूसरी लाइन आगे है जो कि क्रॉसिंग पर्पस के लिए है, और एक लाइन और भी है, तीसरी नंबर, जो कि आगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगती है। फ़िलहाल वर्किंग में ज़्यादातर यही दो लाइन्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिन में एक गाड़ी है, मोहनजोदड़ो पैसेंजर, और अल्टरनेट डेज़ पर है बोलान मेल, खुशहाल खान खटक। वो अमूमन रात के वक्त आती हैं। बेहतरीन मजबूत प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पर नीम के दरख्त जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं। मगर इसके साथ साथ ये अच्छी बात ये है कि आप देख सकते हैं, वाजिब प्लेटफॉर्म की ग्रिल के साथ भी काफ़ी सब्ज़ा है, बेहतरीन। एक ही शानदार शेड लगा हुआ है, सायादार शेड, और माशाल्लाह काफ़ी मजबूत बुनियादों पर है। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी, और यहीं से ऑफिस का सेटअप शुरू हो जाता है। आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं। सामने स्टेशन मास्टर ऑफिस है, मगर आजकल शॉर्टेज की वजह से स्टेशन मास्टर साहब एएसएम ऑफिस में वर्किंग करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है ऑफिस को। और दीवार पर आप ये रेलवे की लेगेसी देख सकते हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन। दफ्तर, टिकट कलेक्टर्स, आगे ये है जनाब ट्रेन ब्रांच, और इससे आगे दफ्तर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ये छोटा सा कैबिन बना हुआ है जी, लीवर फ्रेम, 4 लीवरों पर मुश्तमिल। दोस्तों, इस एंड पर 1-1.5 साल पहले तक खुदाबाद रेलवे स्टेशन था, जो अब बंद है, और अब यहाँ से वर्किंग जो है भान सईदाबाद से होती है।
यार्ड आप देख रहे हैं, 3 लाइनें बिछी हुई हैं और गाड़ी में पानी भरने का मुकम्मल यहाँ पर इंतज़ाम है। ये वाटर कॉलम पूरी लाइन के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों इस सेक्शन पर फ़िलहाल 3 गाड़ियाँ हैं। ये अब की गाड़ियों का शेड्यूल है 3F बोलान, जो यहाँ पर 11:33 पे आती है और 25 मिनट पे रवाना होती है। दूसरी गाड़ी है 19F खुशहाल खान खटक, जो 3:20 पे आती है और 3:30 पे जाती है। 213 अब मोइनजोदड़ो पैसेंजर 10:50 पे आती है और 11 बजे यहाँ से रवाना होती है। मगर मसला ये है कि जो ऊपर वाली 2 गाड़ियाँ हैं यानी खुशहाल खान खटक और बोलान मेल, ये अल्टरनेट डेज़ पर चलती है, जिससे आवाम को कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन गाड़ियों दोनों को रेगुलर बुनियादों पर चलाया जाए। और मेन गेट के इस तरफ जो है वो डाउन की गाड़ियों का शेड्यूल है। 20 डाउन खुशहाल खान खटक 22 बजे रात को आती है यानी 10 बजे और 10:10 पर रवाना होती है। 4 डाउन बोलान मेल 1:20 पर आती है, 1:28 पे जाती है रात को। 214 डाउन मोइनजोदड़ो 13:55 पे आती है और 14:05 यानी दोपहर को यहाँ से रवाना होती है। शनाब कराची से 240 किलोमीटर और कोटरी से 180 किलोमीटर दूरी पर वाक़ रेलवे स्टेशन दादू ML2 का एक बेहतरीन स्टेशन, एक लिविंग स्टेशन। दोस्तों दादू शहर के बहुत से हवाले हैं। अगर हम इल्म व अदब की बात करें तो उस्ताद बुखारी एक शोहरत का इस्तिआरा रखते हैं और उनका एक मकूला, उनका एक शेर की एक लाइन है, दादू में आ जादू, दादू में प्यार मुझो दादू असां है दिल काबू। तो उसने वो इतना मशहूर हुआ कि हर जगह आपको ये बात मिलती है कि जी दादू में कोई ना कोई जादू ज़रूर है। उसके अलावा जनाब मंजूर सखीरानी और बालक सिंधी ने गायकी के मैदान में अपना एक नाम कमाया है। ये सामने है जनाब इमारत दादू रेलवे स्टेशन की और हम आपको अभी लेके जा रहे हैं दादू के माजी की तरफ, यानी दादू का लोको शेड। जनाब तो यह है लोको शेड की मरकज़ी इमारत, पत्थर की बनी हुई है और आजकल ये एक स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। जनाब एक और इमारत आपको दिखाता हूँ आगे, उस सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। उस इमारत के अंदर ये एक स्कूल है, तो इसके कुछ क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं। इसका मतलब है चलो ये भी अच्छा हुआ कि इस मतरूका इमारत का इस्तेमाल किसी अच्छे मकसद के लिए हो रहा है। और ये सामने है जी जनाब ये एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर, क्या शानदार एक वाटर टैंक होगी अपने दौर की, मगर अब खस्ता हाली का शिकार है। तो आप मेरे साथ घूम रहे हैं लोको शेड दादू में, साथ में जुड़े रहिए। आगे भी कुछ नायाब चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये टंकी के पिछली तरफ से ये सामने एक इमारत नज़र आ रही है पीले रंग की। इसमें आजकल IOW साहब के दफातर हैं और उसके अलावा भी ये सामने काफ़ी एक स्ट्रक्चर जहाँ पर कभी स्टोर हुआ करता था। अब यहाँ पर काफ़ी इमारतें बन गई हैं रेलवे की हदूद में। तो आगे चलते हैं और इस जंगल में ढूंढते हैं उस गोल चक्कर को जिसको टर्न टेबल कहा जाता है। जनाब ये सामने कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ ही
हमें ये टर्न टेबल नज़र आ गया है। आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं जनाब के ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो यार्ड है इसका जो, वो अब झाड़ियों से, खुदरो पौधों से भरा हुआ है। यह है जनाब दादू के माजी का एक शाहकार टर्न टेबल। अब इस गोल दायरे का हाल आप खुद देख रहे हैं कि सारा टूट फूट का शिकार है। और ये सामने ML2 की लाइन, और इस तरफ कुछ ऑफिस का सेटअप होता होगा। इसके ऊपर एक टंकी नज़र आ रही है, यकीनन इसमें ऑयल वगैरह रखते होंगे। तो ये है जनाब माजी का लोको शेड दादू। तो जनाब ये स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बड़ी ही अजीब तर्ज की है। सारा चारों तरफ से खुला हुआ है। कैसे कैसे अजायब हमने गंवा दिए। और इस तरफ है जनाब फिल्टर प्लांट, जो कि अब नाकारा है। दोस्तों, इस सेक्शन का इफ्तिताह 27 अक्टूबर 1878 को हुआ था, मगर दादू रेलवे स्टेशन के ये जो लोको शेड आप देख रहे हैं, ये 1889 में तैयार की गई थी। इससे पहले यहाँ पर कलोड़ा धोर का एक कोट बना हुआ था, उसको मिसमार करके यहाँ पर लोको शेड को बनाया गया। तो आज वो लोको शेड भी सिर्फ आसार ही बचे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, दादू रेलवे स्टेशन पर क्या सहूलियात हैं या मुसाफिरों को क्या तकलीफ़ दरपेश है, इस हवाले से यहाँ पर हम एक सीनियर सिटीज़न से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जाहिद भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ आपने जो है ऐवानों तक पहुँचाई। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम इस ML2 बड़ा इमरजेंसी ट्रैक है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाते हैं उधर, तो हमारी तमाम गाड़ियाँ इधर से पास होती हैं। तो सबसे पहले हम ये कराची DS को अपील कर देंगे, सर मोहनजोदड़ो के अंदर 1-2 कोच और बढ़ाया जाए ताकि गरीब आवाम अच्छा सफ़र, सस्ता सफ़र और पुरसुकून सफ़र करे। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये दादू से फुलजी से प्यारो सर 20 किलोमीटर की स्पीड है। गाड़ी लाड़काना से दादू 4 से 4.5-5 घंटे ले लेती है। तो बराए मेहरबानी ये काशन भी ख़त्म किए जाएँ और गाड़ी के अंदर थोड़ी सहूलत ये दी जाए कि बोगियाँ बढ़ाई जाएँ, किराए मुनासिब हैं, रोड से ज़्यादा बेहतर सफ़र है। इसी ट्रैक के ऊपर जो मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर का रोज़ा है, हज़ारों लाखों की तादाद से ज़ायरीन इधर से गुज़रते। इसी ट्रैक के ऊपर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार है, लाखों लोग जो उधर ज़ियारत पे जाते। तो हम सदर पाकिस्तान को भी अपील करते हैं कि सदर साहब बराए मेहरबानी ये गरीबों का ट्रैक है, ML2 ट्रैक, तो इसके ऊपर आप हमारी तवज्जो बने और हमारे लिए गाड़ियों में बोगियाँ बढ़वाएँ। पानी का निज़ाम इधर नहीं है, वाटरिंग का, वो पानी का सिस्टम भी होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे वाशरूम नहीं बने हुए आम पब्लिक के लिए।
बड़ी लेडीज़ बेचारी बहुत परेशान होते, बुज़ुर्ग बूढ़े लोग, तो यहाँ वाशरूम का भी निज़ाम होना चाहिए। और सहूलियात तो पानी का वो है, मशीन है मगर उसके अंदर ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी चल रहा है। तो बड़ा मेहरबानी, हम डीएस कराची से भी अपील करते हैं, सखर डीएस से भी अपील करते हैं कि खुदारा इसके ट्रेन की बोगियाँ बढ़ाई जाएँ। बड़ी मेहरबानी जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दोस्तों, तारीख़ी एतबार से ज़िला दादू अपनी एक इनफरादी हैसियत रखता है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मंशूर वाक़ है। उसके अलावा जामिया मस्जिद खुदा आबाद, जो कि कलोड़ा डायनेस्टी के दौर की बनी हुई है, और कलोड़ा हुक्मरानों के मकबरे भी यहाँ का एक यादगार और शाहकार काम है। बहुत सारे सयाह इस मस्जिद और इन मकबरों को देखने हर साल यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा गोरख हिल जनाब, जिसे सिंध का कोहमरी भी कहा जाता है, वो भी ज़िला दादू में ही वाक़ है। जनाब, तो यह है ऑफिस असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, मगर हमारे तौर पर यहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब ही दिन की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट इंट्रोड्यूस है। तो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत जनाब? ठीक ठाक है। अच्छा सर जी, पहले तो अपना तारुफ करवाइए। स्टेशन मास्टर पाकिस्तान में रहता है। मेहरबानी। सर जी, आपको कितना अरसा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए। अच्छा सर, मुझे इस तरफ ये एक मशीन नज़र आ रही है, ठीक है जनाब। तो इस मशीन को आप अपने रेलवे की ज़ुबान में क्या कहते हैं, ये मुझे बताएंगे ताकि मेरे व्यूअर्स जान सकें कि इस चीज़, इसका नाम क्या है और इसका फंक्शन क्या है। मगर ये एक नज़र आ रही है और आपकी दूसरी साइड खाली है, तो वर्किंग ऑफ सिस्टम किस तरह चलता है, ये ज़रा थोड़ी वजाहत कीजिए। ये जो है इसको कहते हैं हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ये हमारे लाइन क्लियर का जरिया होता है। इसमें से टोकन निकलता है, सीनियस टोकन भी इसको कहते हैं। ये हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो अभी चल रहा है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। सही, ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है, ये ब्लॉक सिस्टम है। इस तरफ नहीं है, ये इस तरफ है, इस साइड है हमारे फुल्की स्टेशन, इस तरफ है हमारे भान सैदाबाद स्टेशन। हाँ, भान सैदाबाद स्टेशन की तरफ से ये टोकन निकलता है, ये टोकन पे गाड़ी चलाते हैं। ये फुल्की साइड पीएलसी ये लेकिन पड़ी हुई है ना, जी, पीएलसी भरते हैं, पीएलसी गाड़ी उधर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नॉलेज फराहम की। थैंक यू वेरी मच। 4:15 बजे हैं और आज के व्लॉग का डेफिनेट आखिरी एक्शन 214 डाउन मोंजदड़ो पैसेंजर अप्रोच बना रही है दादू रेलवे स्टेशन। 20 मिनट लेट रनिंग के साथ चल रही है। RGE20 माशाल्लाह जी, काफ़ी रश है, गाड़ी पैक लगी हुई है। 6 कोचेस के साथ ये हाल है, तो आप सोचे कि कुछ दिन पहले तक ये सिर्फ 2 कोचेस पे चलती थी तो क्या हाल होता होगा। तो जनाब, हम इस आखिरी कोच में जाके अपनी जगह बनाते हैं। जनाब, फर्स्ट इनिशियल विसल हो चुका है और ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार। चलते हैं जनाब कोच की तरफ। बोले थे जैसे
Baru